everyone, this is CACS Tejal Katarian with lots of energy. Let me start with this very short video on the tips or the mindset which you should have for this exam. सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है और ये वीडियो रादर मैं मतलब इतने बार बोलने के बाद भी स्पेसिफिकली बताने का रीजन क्या है। देखो, एक मुझे कमेंट आया है, मैम इफ वी हैव नॉट डन एनी एमटीपी क्वेश्चंस तो कुछ इंपैक्ट होगा क्या हमारे एग्जाम्पल में। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन की वजह से नहीं है ये वीडियो, ये रीजन है। ये क्यों बताया मैंने, डिफरेंस समझाने के लिए। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है। अब वैसे ही और एक कमेंट किया है एक बच्चे ने, देखो 11 दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, एग्जाम के 10-12 दिन 15 दिन पहले मुझे ये क्वेश्चन आया, मैम अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने बोला, और ये भी मैंने रिप्लाई तब किया है जब 2-3 बार सेम कमेंट मेरे वीडियो पे आया था। आई यूज्ड टू अवॉइड दिस क्वेश्चन, बट फिर मैंने एट द एंड लिख दिया, फिर ऐसे ही भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो नीचे एक बंदे ने लिखा, मैम क्या फेल भी नहीं कर पाएगा क्या। तो मतलब आप समझो, एक बच्चा बेचारा एकदम जेन्युइनली सोच समझ के कंसर्न, थोड़ा बहुत डरा हुआ, रिस्क ले रहे हैं, हमें पता नहीं, स्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा में है, और दूसरे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मैम क्या फेल भी नहीं कर पाएगा क्या। ये क्वेश्चन किसी और ने पूछा है, रिप्लाई किसी और का है, बट मुझे आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस कि मैम फिर तो फेल भी नहीं कर पाएगा ना, हमको तो मतलब हम तो पास हो ही सकते हैं, भले ही हमने नहीं कुछ किया हो तब भी। तो देखो, आपको ये सारे सिनारियो से ये समझना है, एक माइंडसेट अलग है, दूसरा माइंडसेट। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस कि फेल भी नहीं कर पाएगा क्या, समझ में आ रहा है। और बेचारा ये बच्चा जेन्युइनली इतना पूछ रहा है, इतनी मेहनत करी होगी बेचारे ने, और फिर दूसरा कमेंट ऐसा आता है। तो आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। पहली बात, अब लास्ट 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है। अब आप तो अकाउंट्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप लोग के पेपर्स के हिसाब से आपका जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा पहले लॉ के बारे में बात करती हूँ। जब भी आप लोग ये जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर कर रही हूँ पहले, दैट इफ वी हैव नॉट डन एमटीपी, लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, जब भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका माइंडसेट लॉ को लेके कैसा होना चाहिए। 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। पहला स्टेज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, और तीसरा स्टेप है आपका राइटिंग। ओके, तीसरा स्टेप क्या है, राइटिंग। अब होगा क्या, सुन लो। कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा घोल पी के मतलब बहुत अच्छे से पता है, ओके, उसका इधर उधर का छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस, जैसे मैं अभी जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी यूनिट नंबर 5 और 6, आपके लिए वन शॉट डालना था मुझे, जिसमें इतने कॉन्सेप्चुअल बारीक बारीक पॉइंट है, जैसे स्पेशल डैमेज एंड ऑर्डिनरी डैमेज का कंपैरिजन विद डेटोरिएशन बाय डिले वाला पॉइंट, और स्पेशल एंड ऑर्डिनरी में भी कुछ ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस, या कंटिंजेंट क्वाजी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको शायद समझ में भी ना आए कि यार ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं और आप लिख के आ गए कंटिंजेंट है। या ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको माइन्यूट चीजें, या होल्डिंग सब्सिडरी, क्या होगा अगर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में, अगर होल्डिंग की सब्सिडरी होगी जिसमें होल्डिंग स्टेक होल्ड कर रहा है, या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी है जिसमें ये भी होल्ड कर रहा है, ये इसमें होल्ड कर रहा है, जो सब्सिडरी होल्डिंग में होल्ड कर रहा हो, ये बहुत सारे अल्टीमेट परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस है। जब आप इसमें क्लैरिटी रखते हो ना, तब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, उन कॉन्सेप्ट को क्या क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो बिना आंसर देखे, क्या आपको समझ में आ रहा है कौन सा प्रोविजन लगाना है और कौन सा प्रोविजन नहीं लगाना है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, और सही प्रोविजन आइडेंटिफाई करना। और जब ये भी हो जाएगा, तब आप क्या वो लैंग्वेज लिख पाते हो या नहीं। ये 3 स्टेजेस होते हैं, ओके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, देखो आप कितना भी मेहनत कर लो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपने इतने क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस किए होंगे उससे अलग ही आएगा, लेकिन बस कॉन्सेप्ट सेम होंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने 50 क्वेश्चन, सपोज 50 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस किए हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो जो 50 क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस किए, वो स्टूडेंट को ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि यार उसने मेरे से ज्यादा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। स्टॉप कंपेयरिंग। इस वक्त ये मत देखो कि किसने क्या किया है, हमने एमटीपी नहीं किया है, किसी और ने किया है, डजंट मैटर। अगर आप लोग, मैं अभी फेस पर बता रही हूँ, अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो लॉ में, अगर आपको एप्लीकेशन आता है कॉन्सेप्ट्स का, आइडेंटिफाई करना प्रोविजन और कंक्लूजन, एंड तीसरा अगर आपको लीगल लैंग्वेज लिखना आता है, तो फिर आपने रीजनेबल प्रैक्टिस की होगी, बेसिक प्रैक्टिस की होगी एप्लीकेशन स्टेप्स में ही,
रीजनेबल प्रैक्टिस की होगी, राइटिंग किया होगा, तो आपने एमटीपी नहीं किया, स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सीधा फेस पे बता रही हूँ मैं आपको, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, ठीक है, मान लो कि एमटीपी का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बट अगर आपने ये 3 स्टेप क्रॉस किए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वो क्वेश्चन, भले ही एमटीपी का सेम क्वेश्चन आए, लेकिन आपको आ जाएगा? क्यों? भरोसा रखो ना यार खुद पे कि आपको आ जाएगा ना। आप क्यों ये सोच रहे हो कि बाकी दूसरे ने जिसने एमटीपी किया है वो बहुत अच्छा लिखेगा और आप खराब लिखोगे? क्यों सोच रहे हो ये? क्या पता वो करके भी खराब लिखे और आप बिना करे एमटीपी आप बहुत अच्छा लिखो। समझ में आ रहा है आपको? तो पहली बात तो आप ये समझो कि किसने क्या किया, उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है बहुत बार, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो। 3 दिन बचे हैं, अकाउंट स्टार्ट करना है आपको। 9, 10, 11 आप अकाउंट्स करोगे, 12 को पेपर देख कर आओगे, उसके बाद लॉ स्टार्ट करना है। अकाउंट्स को देखना भी नहीं है, जैसे ही 5 बज गए आपने पेपर दे दिया, उसके बाद आप दोस्तों से पूछो यार क्या आंसर था, या किसी फैकल्टी कोई तो वीडियो डाल देता है, पता नहीं क्यों वीडियो डाल देते हैं, आंसर्स डाल देते हैं अकाउंट्स के। यार एग्जाम के पार्ट डालो ना पूरा, फिर देखते बैठो जो देखना है, फिर वो आंसर डालते। बच्चा अकाउंट्स के आंसर देख रहा है जबकि बॉस तेरा लॉ का पेपर है, या मैथ्स का आंसर देख रहा है जबकि इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो ये सारी चीजें, या दोस्तों से पूछ रहे हैं, घर जाके चेक कर रहे हैं यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, मैंने क्या लिखा, फिर वो गलती से गलत लिख दिया होगा तो स्ट्रेस में चले जाते। क्यों क्यों करना है आपको ये सब कुछ? दे दिया ना, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर एक बार पेपर दे दिया कुछ नहीं हो सकता, वो पेपर बंद, किताबें बंद, देखने का नहीं। जब तक आपका 20 तारीख का 4 बजे इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म नहीं होता, तब तक आपने कुछ भी ये कांड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है जैसे पेपर खत्म हो गया बात खत्म। जब तक नहीं हो रहा तब तक करते रहो, लेकिन पेपर होने के बाद देखना नहीं है। दूसरी बात, कितना भी कर लो क्वेश्चन नया है तो डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने उतनी प्रैक्टिस की है कि आपको याद आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ये डर होता था कि यार मैंने किया तो बहुत अच्छे से, लेकिन याद आएगा या नहीं आएगा। रादर आई वुड से, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है, मैंने किया तो है लेकिन याद आएगा या नहीं आएगा, इसका मतलब आप बहुत अच्छे स्टेज पर हो, ठीक है। आपने जेन्युइनली अगर ट्रू एफर्ट्स लिए होंगे, याद आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से एफर्ट्स नहीं लिए होंगे तो फिर याद नहीं आएगा। तो अगर ऑनेस्टी के साथ मर मर के मेहनत की है, आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा अगला पॉइंट, अभी भी अब जितने भी लोगों ने ये लास्ट 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन में प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, ये जो लोग हैं, जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्होंने अगर प्रिपेयर किया भी होगा, तब भी ध्यान से समझ लो, लास्ट मूवमेंट है, ठीक है। जितना प्रिपरेशन हुआ उतना हुआ, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो नहीं किया, मेरा ये बाकी है, ये पेपर कैसा आएगा, 3.5 डेज दिया है, पेपर डिफिकल्ट आया, मैं नहीं लिख पाया, तो फिर मैथ्स तो वैसे ही मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर मैं आगे के पेपर नहीं देता हूँ। ये सारी फालतू की बकवास बंद। कुछ नहीं सोचना है, पेपर देना है, बात खत्म, पेपर देना है, बात खत्म। दोस्तों से कम बातें करो, जो भी तुमको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनको कट डाउन करो, तुम्हारे लाइफ में मत रखो। टॉक्सिसिटी, जो भी तुम्हारे सो कॉल्ड स्पेशल फ्रेंड्स, सब 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 कुछ भी अभी माइंड में नहीं होना चाहिए। माइंड में सिर्फ क्या है, ये 3 स्टेप हो गए लॉ के, हम लोग आंसर्स कर पाएंगे, किसने क्या किया, किसकी ज्यादा प्रैक्टिस है, किसकी कम प्रैक्टिस है, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आपकी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपने 99% मेहनत कर ली ना, तो बचा हुआ जो 1% है ना, वो उसके हाथ का है, ठीक है। 1% आपके हाथ में नहीं है, आप 100% प्रिपेयर कर ही नहीं सकते जिंदगी में। क्यों? क्योंकि 1% हमेशा उसके हाथ में होता है, 99% आपके हाथ में है, आपको मेहनत करनी है। अगर ऊपर वाले को लगता है, देखो मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है लिटरली, मतलब एक बच्चा था जिसको बहुत सारे ग्रेस मार्क्स से जो पास हुआ है, ठीक है, सीए इंटर बोथ द ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रेस मार्क मिले, एंड डॉट 300 पे पास हुआ है बॉस, वो बच्चा, समझ में आ रहा है? और वो भी ग्रेस मार्क लेके। मतलब क्या हुआ, उसका 1% लग काम किया। क्यों? क्योंकि वो 99% प्रिपेयर्ड था, ठीक है। अगर आप वो 99% प्रिपेयर नहीं हो तो 1% कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको 99% प्रिपेयर्ड हो तो वो 1% आपके साथ होगा, तो आप जरूर पास हो जाओगे। 1% नहीं है, मैंने देखा है 99% बहुत मर मर के मेहनत करते हैं, 1% साथ नहीं देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे ना, इससे ना जिंदगी खत्म होगी ना कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। तो बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रख के, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस, ये बहुत जरूरी है आजकल के जनरेशन को। कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रख के आपको प्रिपेयर करना है। बाकी कुछ नहीं सोचना है कितना हुआ कितना नहीं, इट्स ओके। अब इसके आगे बस 9, 10, 11 अकाउंट्स बहुत तैयारी के साथ करो, फिर उसके बाद वापस 3 दिन मिलेंगे, लॉट ठोक के करो, मैथ्स अच्छा कर लो, इकोनॉमिक्स तो वैसे ही साथ दे देगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।
कुछ भी दिक्कत हो मुझे बता देना, आई हेल्प यू। मैं 20 तारीख तक आप लोगों को हेल्प करूंगी। जब तक आपके 4 नहीं बज जाते तब तक मैं, 4 नहीं एक्चुअली 2 नहीं बज जाते तब तक मैं आप लोगों को जो भी आपके क्वेश्चन है सबको रिवर्ट बैक करूंगी। बस आप लोग प्रिपेयर करो, मैं आपके लिए एफर्ट्स ले रही हूँ तो आपको खुद के लिए एफर्ट्स लेने जरूरी है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस मत लेना।